हेलो गाइस, वेलकम टू लिटिल मरमेड। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, वो है बेसिक प्लांटेड टैंक। तो प्लांटेड टैंक तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, तो घर में एक रखने का सबको ही इच्छा होता है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक एक प्लांटेड सेटअप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, और हम लोग जब बेसिक एक सेटअप बनाएंगे तो किस किस बारे में हम लोगों को थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा टैंक में हम लोग प्लांटेड सेटअप बनाएंगे। तो शुरू में हम लोग बहुत बड़ा अगर टैंक बनाएंगे प्लांटेड के लिए, तो उसमें बहुत सारा मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्टरेशन का ज़रूरत होगा, स्ट्रॉन्ग लाइट का ज़रूरत होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको बेसिक एक प्लांटेड सेटअप बनाना है तो पहले छोटा टैंक से शुरू कीजिए। उसमें पहले आप यूज्ड टू हो जाइए कैसे कैसे प्लांट ग्रोथ होता है, कैसे कैसे प्लांट को कटिंग करना पड़ता है, ट्रिमिंग करना पड़ता है, कैसे मेंटेन करना पड़ता है एल्गी को, सब कुछ थोड़ा देख के जब आप उसमें यूज्ड टू हो जाएंगे तब आप एक बढ़िया टैंक बनाइए और उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन शुरू में हम लोग एक बेसिक सेटअप से शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पकड़ लेते हैं 1.5 फीट का एक टैंक, उसमें हम लोग प्लांटेड सेटअप कर रहे हैं। तो 1.5 फीट तो एक छोटा साइज का टैंक हो गया, वो हम लोगों का पूरा कंट्रोल में रहेगा। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम लोग एक्वेरियम के अंदर जो सॉइल यूज़ करेंगे वो एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि एक्वेरियम का जो सॉइल है वही प्लांटेड सेटअप का बेस होता है, और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा सेटअप ही बेकार हो जाएगा। तो हम लोग कैसे वो सॉइल को प्रिपेयर करें, चलिए एक बार देख लेते हैं। सॉइल के नीचे में हम लोग रिकमेंड करेंगे पावर सैंड या फिर लावा चीप जैसा कुछ मटेरियल यूज़ करने के लिए जो पोरस हो, और उसके ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे बैक्टीरियल पाउडर जिसके अंदर बहुत सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो। तो वो क्या काम में आएगा, जब हम लोग वो लावा चीप या फिर पावर सैंड हम लोग यूज़ करके उसके ऊपर बैक्टीरियल पाउडर जब हम लोग देंगे तो उसके अंदर बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन होगा और वो बहुत ही अच्छी तरह से फैल जाएगा। उसके ऊपर हम लोग जब सॉइल देंगे तो वो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको भी पकड़ के रखेगा, और प्लांट जो रूट जाएगा वो रूट भी बहुत ही हेल्दी रहेगा। तो ये हम लोगों का जो एक्वेरियम का जो बेसिक बेस है, मतलब बेसिक जो सेटअप का बेस है, वो सॉइल हम लोगों का भी रेडी हो गया है। सॉइल का जो बेस है वो तो रेडी हो गया है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हार्डस्केप। तो हार्डस्केप हम लोग 2 टाइप में कर सकते हैं, आइदर वुड के हिसाब से, मतलब बहुत सारा ड्रिफ्टवुड यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारा रॉक दे के भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी रेफरेंस में हम लोग देखे हैं कि एक ही सेटअप में कुछ रॉक यूज़ हुआ है, कुछ वुड यूज़ हुआ है। तो आप उस हिसाब से आपको जैसा बेहतर लगे उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन जब हम लोग ड्रिफ्टवुड सिलेक्ट करेंगे तो हम लोगों को दिमाग में थोड़ा ये पॉइंट रखना चाहिए, वो ड्रिफ्टवुड सीजन है, वो सीजन होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग सीजन वाला ड्रिफ्टवुड नहीं टैंक में यूज़ करेंगे तो जब टैंक में वो वाला ड्रिफ्टवुड जाएगा उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो जाएगा। पहले जो प्रॉब्लम आएगा वो ड्रिफ्टवुड के ऊपर में एक स्लाइम पूरा एकदम मतलब भर जाएगा। वो स्लाइम में प्रॉब्लम क्या होता है, जो फिश रहता है उसमें इन्फेक्शन आने का चांसेस रहता है, दिखने में भी बहुत ख़राब लगता है। तो हम लोगों का वो जो ड्रिफ्टवुड है उसको अच्छी तरह से सीजन करके, अगर पॉसिबल होगा तो थोड़ा पानी के अंदर उसको बॉईल करके, उसको बैक्टीरिया फ्री करके पूरा सबमर्ज कंडीशन में रख के उसके बाद हम लोग उसको एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम लोग स्टोन यूज़ करेंगे या रॉक यूज़ करेंगे तो कैसा रॉक हम लोग यूज़ करेंगे उसका रेफरेंस पहले देख लेंगे। बहुत सारा रॉक अवेलेबल होता है, जैसा आपका रेडवुड रॉक हो गया, ड्रैगन रॉक हो गया, सेरू रॉक हो गया, उसके बाद और भी एलिफेंट रॉक है, बहुत सारा रॉक रहता है। तो आपका सेटअप में कौन सा रॉक सबसे अच्छा लगेगा या रॉक के साथ कौन सा वुड सबसे अच्छा लगेगा वो पहले हम लोग स्टडी कर लेंगे। उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको प्रॉपरली सीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग हमारा टैंक में उसको यूज़ करेंगे। अभी हम लोगों को प्लांट सिलेक्ट करना है और वो प्लांट को प्लांटिंग करना है। तो हम लोग पहले ही जो वीडियो शुरू किए थे हम लोग एक बेसिक सेटअप के बारे में बात कर रहे थे। तो पहले जब हम लोग बेसिक सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग बेसिक प्लांटिंग यूज़ करेंगे।
ज़्यादा हाई टेक या मतलब बहुत मतलब सॉफिस्टिकेटेड वाला प्लांट पहले हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम लोग नहीं जानते वो प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा, उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम लोग बेसिक जो प्लांट्स है उसको ही सिलेक्ट करेंगे। बेसिक प्लांट्स क्या होता है? बेसिक प्लांट्स मतलब जिसका टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ही हाई होगा। मतलब अगर हम लोग जब डोजिंग करेंगे फर्टिलाइज़र का या फिर लाइट का, तब अगर कुछ इधर उधर हो जाए, डोजिंग का थोड़ा इधर उधर हो जाए या फिर लाइट का भी थोड़ा टाइमिंग इधर उधर हो जाए, तो उसमें बहुत इफेक्ट नहीं आएगा प्लांट्स में। क्योंकि अगर हम लोग डेलिकेट प्लांट पहले ही शुरू कर दिया तो उसमें बहुत सारा दिक्कत आएगा, तो हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक प्लांट में क्या क्या होता है? पहले होता है हैनोबियस, सेकेंड होता है फर्न, बहुत सारा क्रिप्टोकोराइन का वैरायटी होता है, वो रोजेट होता है और वो एकदम मतलब सॉइल के अंदर पकड़ लेता है, बहुत ही हार्डी है। तो क्रिप्टोकोराइन का बहुत सारा वैरायटी है, क्रिप्टोकोरिन ट्रॉपिका, वेंडिटी ग्रीन, क्रिप्टोकोरिन आपका ब्राउन हो गया, उसके बाद पाड़वा है, उसके बाद आपका पिग्मी है। ऐसा अगर हम लोग थोड़ा स्टडी कर ले, क्रिप्टोकोरिन का बहुत सारा वैरायटी है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा प्लांट है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकोटाइल, हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा मिनी। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ऑनलाइन में देखते हैं कारपेट वाला प्लांट हम लोगों को बनाना है, टैंक के अंदर पूरा कारपेट होना चाहिए। तो मोंटी कार्लो तो बेस्ट ऑप्शन हो गया, या फिर यूजी बेस्ट ऑप्शन हो गया, या फिर हेयर ग्रास ऑप्शन हो गया। लेकिन उसके लिए CO2 का बहुत रिक्वायरमेंट होता है और उसके लिए हाईटेक सेटअप देना पड़ता है। उसके अंदर अच्छा लाइट, प्रॉपर फिल्टरेशन, प्रॉपर फर्टिलाइजर डोजिंग एंड एवरीथिंग। तो अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं और हम लोग को थोड़ा कारपेट वाला लुक चाहिए, तो हम लोग हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा मिनी बोल के एक प्लांट आता है जिसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सब प्लांट का ही CO2 रिक्वायरमेंट है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि कुछ भी प्लांट है जिसका CO2 रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको लगा सकते हो, लेकिन कुछ कुछ प्लांट है जिसको हम लोग एक्वेरियम में दे सकते हैं, जो नॉर्मल CO2 मतलब विदाउट जो CO2 हो सकता है एक्वेरियम के अंदर, बिकॉज ऑफ देयर स्टैंडीनेस, बिकॉज ऑफ देयर टॉलरेंस कैपेसिटी। तो हाइड्रोकोटाइल ट्राइपार्टिटा मिनी भी ऐसा एक प्लांट है जो विदाउट CO2 एक्वेरियम के अंदर हो सकता है। तो कारपेट प्लांट अगर आप लोगों को चाहिए, सामने थोड़ा ग्रीन हो जाए, कारपेट जैसा छोटा रहे, तो ट्राइपार्टिटा मिनी हो गया। उसके बाद आ गया बैक साइड का थोड़ा हाइट वाला प्लांट्स। तो उसके अंदर बहुत सारा प्लांट है। अभी सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है रोटाला ब्लड रेड, उसके बाद नॉर्मली हम लोग का जो एक जरे रहता है, माखड़ाना रहता है, बहुत सारा। लेकिन वो सब जो प्लांट्स है उसका बेसिक जो केयर है बहुत हाई होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा हाइड्रोफिला वैरायटी में। हाइड्रोफिला वैरायटी में क्या क्या आता है? हाइड्रोफिला डिफॉर्मिस बहुत अच्छा प्लांट है जिसका वेरी लो CO2 रिक्वायरमेंट रहता है, तो विदाउट CO2 वाला टैंक में वो हो जाएगा आराम से। उसके बाद आपका आ गया हाइड्रोफिला पॉलिस फार्मा, वो भी बहुत अच्छा एक प्लांट है जिसका लीफ में बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। वो हम लोग मिड ग्राउंड वाला टैंक में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट CO2 वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ गया वेलिसेनेरिया नाना बोल के एक प्लांट्स आता है, वो भी अच्छा है, बैकग्राउंड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके बेसिक बहुत सारा प्लांट्स है। आपका जो एक्सपर्ट है उनके साथ आप बात कीजिए, हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए, हम लोगों को बोलिए कौन सा प्लांट या कैसा रेफरेंस वाला कुछ टैंक होने से ऐसे आपको मतलब चाहिए ऐसा वाला टैंक, तो हम लोग आपको रेकमेंड कर सकते हैं कौन सा बेसिक प्लांट यूज़ करके आप आपका प्लांटेड सेटअप बना सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग लिस्ट बोलेंगे तो बहुत सारा प्लांट्स है जो विदाउट CO2 सर्वाइव कर लेगा आपका टैंक में। जैसे हो गया आपका सैजिटेरिया, सैजिटेरिया ऐसा एक प्लांट है वो विदाउट CO2 आराम से आपका टैंक में हो जाएगा। बहुत सारा लिली रहता है, आपका टाइगर लिली हो गया, रेड लिली हो गया, कोबाम्बा बोल के एक बेसिक लोकल प्लांट अवेलेबल रहता है जो आराम से आपका टैंक में हो जाएगा। आराकेनीस बोल के एक प्लांट आता है जो आराम से आपका टैंक में हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा प्लांट है जो नॉर्मल बेसिक प्लांटेड सेटअप में हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे, थोड़ा बहुत लिस्टिंग कर लेंगे, टैंक को 3 पार्ट में भाग कर लेंगे। मतलब पहले सामने वाला जो हो गया एकदम कारपेट वाला फोरग्राउंड, उसके बाद मिड ग्राउंड, उसके बाद बैकग्राउंड, ये 3 पार्ट में हम लोग पूरा स्केप को भाग कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग प्लांटिंग करेंगे, तो वो आराम से आपका एक बेसिक प्लांटेड सेटअप तो हो ही जाएगा। लेकिन हम लोग जब प्लांटिंग करेंगे, हम लोगों का फर्स्ट जो स्टेप होगा
पूरा एक्वेरियम के अंदर पानी को स्प्रिंकल करके उसको मॉइस्ट कर देना पड़ता है। वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर आपका सॉइल अच्छी तरह से पानी नहीं पकड़ेगा, जब आप ट्वीज़र से वो प्लांट्स को अंदर में डालेंगे तो ट्वीज़र के साथ सॉइल भी निकल के आ जाएगा अगर वो ड्राई हो जाएगा। तो प्लांट तो हम लोगों का सिलेक्ट हो गया, हार्डस्केप एकदम रेडी है, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है उसको प्लांटिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग सॉइल को अच्छी तरह से स्प्रिंकल करके उसके बाद उसको मॉइस्ट दे के ट्वीज़र नहीं यूज़ करेंगे तो वो प्लांट हम लोगों का अच्छी तरह से प्लांटिंग नहीं होगा। तो बेसिक स्टेप हम लोगों का सॉइल जब हो गया है, उसके बाद हार्डस्केप हो गया है, उसके बाद जो सॉइल है उसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल करके उसको मॉइस्ट करके आराम से ट्वीज़र से हम लोग प्लांटिंग कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों का प्लांटिंग तो हो गया है। अभी हम लोग फोकस करेंगे फिल्टरेशन के ऊपर। फिल्टरेशन कैसे सिलेक्ट करें? नॉर्मली हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो है एक एक्वेरियम के जितने वॉल्यूम होता है पानी का वॉल्यूम, उससे मिनिमम 4 टाइम जो वॉल्यूम हो गया उसका पर आवर फ्लो रेट रहना चाहिए। तो फिर पकड़ के चलिए 45 लीटर्स का एक एक्वेरियम हो गया, उसके लिए मिनिमम फिल्टरेशन जो चाहिए वो है 45 × 4 मतलब 180 लीटर पर आवर वाला फिल्टर। तो उसको और भी थोड़ा अपग्रेड करने के लिए हम लोग पकड़ के चल रहे हैं 300 लीटर पर आवर वाला फिल्टर। तो बेसिक सेटअप का हम लोग बात किए। प्लांटेड सेटअप में मैं रिकमेंड करूँगा हैंग ऑन बैक फिल्टर, आइदर मिनी कैनिस्टर फिल्टर। एक बेसिक सेटअप 1.5 फीट का टैंक में हो गया है तो उसके अंदर हम लोग हैंग ऑन बैक फिल्टर दे सकते हैं जिसका कैपेसिटी नियर अबाउट 300 लीटर पर आवर वाला हो। अदरवाइज हम लोग एक मिनी कैनिस्टर फिल्टर भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड जो है वो लोग मिनी कैनिस्टर फिल्टर बनाते हैं और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिल्टर जब हम लोग यूज़ करेंगे उसके अंदर ढेर सारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया वाला मीडिया हम लोग यूज़ करें, क्योंकि वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम लोगों का एक्वेरियम में प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। तो ये फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया रहता है वो अवेलेबल रहता है, बहुत सारा ब्रांड उसको बनाता है। तो हम लोग थोड़ा स्टडी कर लेंगे और एक्सपर्ट के साथ बात कर लेंगे और वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो पानी में देंगे और ढेर सारा बायोमीडिया फिल्टर में यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे लाइट का। लाइट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। और अगर हम लोग टेक्निकली देख ले तो पार्ट वॉल्यूम जो मतलब एक एक्वेरियम के जो वॉल्यूम होता है उसमें 5 लीटर में हम लोग 0.5 वाट नॉर्मल प्लांट्स के लिए और 5 लीटर में 1 वाट करके मतलब थोड़ा डेलिकेट प्लांट्स के लिए हम लोग लाइट को सिलेक्ट करना पड़ता है हम लोगों को। तो फिर अगर 45 लीटर्स का एक टैंक होगा तो उसमें नॉर्मल प्लांट्स के लिए 22 से 25 वाट का लाइट देना पड़ेगा। और वो वाला टैंक में अगर हम लोग थोड़ा अच्छा क्वालिटी का डेलिकेट वाला कुछ प्लांट्स उसमें यूज़ करें तो उसके लिए पर लीटर 1 वाट मतलब 45 लीटर वाला टैंक में 45 वाट लाइट यूज़ करना पड़ेगा। तो लाइट का तो वाटेज हम लोग सिलेक्ट कर लिया, अच्छा क्वालिटी का मतलब लाइट भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन उसका टाइमिंग कितना होगा, क्योंकि बहुत जगह पे बहुत टाइमिंग मेंशन रहता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आपको पहले आप 4 आवर्स टू 6 आवर्स लाइट ऑन रखिए। उसमें आपका जो प्लांट्स है उसका ग्रोथ देखिए, उसमें कैसा ग्रोथ हो रहा है, उसमें एल्गी कैसा आ रहा है, बहुत सारा एल्गी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्वेरियम का हाइट आपका क्या होगा उसके ऊपर भी लाइट का जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से पहले आप देख लीजिए, उसके बाद उसका जो टाइमिंग है 6 आवर्स टू 8 आवर्स आप कर सकते हो। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना ही होगा, जब आपका एक्वेरियम का रेडी हो गया पूरा सेटअप, उसके बाद आप प्लांट डाल दिया, फिल्टर चल रहा है, लाइट आप ऑन कर दिया, लाइट का एक टाइमिंग भी आप दे दिए, तो उसके बाद भी आपका एक्वेरियम में एल्गी आएगा। ऐसा कुछ बुरी बात नहीं है एल्गी आना, लेकिन वो एल्गी को आपको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वो कैसे होगा तो आप आपका एक्सपर्ट से बात कीजिए, नहीं तो हम लोगों को बोलिए, हम लोग आपको हेल्प करेंगे वो एल्गी को कैसे कंट्रोल करना है उसके लिए। लेकिन उस हिसाब से आपका लाइट एकदम पूरा ऑफ कर दिया पहले ही सेटअप करने के बाद 3-4 दिन, ऐसे मत कीजिए।
उसको बैलेंस कीजिए। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी सजेशन चाहिए तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए, हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। तो अभी आपके घर में या ऑफिस में तो एक प्लांटेड सेटअप बन गया है और उसमें सब मटेरियल भी आप डाल दिए। आपका लाइट हो गया, फिल्टर हो गया, बढ़िया तरह से डेकोरेशन हो गया, बढ़िया बढ़िया प्लांट्स भी आप लगा दिया। तो उसके बाद क्या ज़रूरत होगा वो प्लांट्स के लिए, वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका प्लांटेड सेटअप के लिए। तो फर्टिलाइज़र हम लोग क्यों यूज़ करें और कब यूज़ करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइज़र हम लोग इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि एक्वेरियम के अंदर जो प्लांट्स है उसको बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, मिनरल उसका ज़रूरत होता है। तो वो तो नॉर्मल एक्वेरियम में तो नहीं मिलेगा, तो उसको अलग तरह से डोजिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं रिकमेंड करूँगा आपका जब पहले सेटअप हो गया एकदम बेसिक सेटअप, आप पहले 1 हफ्ता या 2 हफ्ता कुछ भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए। मेरा मानना है सॉइल के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट रहता है और बहुत सारा एमोनिया भी रहता है जो सॉइल छोड़ता है पानी के अंदर। तो पहले 1 हफ्ता या 2 हफ्ता अगर पॉसिबल हो तो आप वाटर चेंज कीजिए, ढेर सारा वाटर चेंज कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो एवरी डे आप वाटर चेंज कीजिए। उसके बाद 2 हफ्ता जब हो जाएगा उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके फर्टिलाइज़र एक्वेरियम में दीजिए। उसमें क्या होगा, प्लांट्स को आप रूट किया, उसके बाद उसको प्लांटिंग कर दिया, तो प्लांट को थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको एडॉप्ट करने में। उसका अलग लाइट हो गया है, अलग सबस्ट्रेट हो गया है, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए आप उसको स्टेबल होने के लिए। वो स्टेबिलिटी आने में 1 हफ्ते से 2 हफ्ता टाइम लग जाता है। उसके बाद जब आप न्यूट्रिएंट देंगे पानी के अंदर तो प्लांट को वो ईजी होगा उसको एब्जॉर्ब करने में और आपका प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप पहली बार वो टैंक बना रहे हो या प्लांटेड सेटअप आपका पहला है तो आप बेसिक फर्टिलाइज़र जो है उसको यूज़ कीजिए। बेसिक इन द सेंस ऑल इन वन फर्टिलाइज़र, क्योंकि अभी बहुत सारा इंटरनेशनल ब्रांड जो एक्सपर्टीज़ है इस बारे में वो लोग भी ऑल इन वन फर्टिलाइज़र फॉर्मूला करके उसको बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। एक न्यू कमर, एक बिगिनर को वो बहुत ईजी होता है डोजिंग में। क्योंकि अगर मैं पहले ही आपको 5 या 6 बॉटल दे दूँ, उसके बाद बोल दूँ कि ये वाला 2 बार पुश कीजिए, ये 3 बार, ये हफ्ते में 2 बार, ये 4 बार, आप पजल हो जाओगे। क्योंकि इसमें मैक्रो एलिमेंट हो गया, माइक्रो एलिमेंट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, वाइटल न्यूट्रिएंट्स होगा, बहुत सारा, वो भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको जब आइडिया हो जाएगा कि अभी प्लांट को आयरन का ज़रूरत है, मैं आयरन डोजिंग कर देता हूँ, अभी प्लांट्स को मैक्रो एलिमेंट का ज़रूरत होता है, मैं मैक्रो एलिमेंट डाल देता हूँ, तो तब ठीक है। लेकिन आपको अभी बेसिक जो है प्लांट्स का जो ग्रोथ है वो चेक करना है, आपका एकदम न्यू एक्सपीरियंस है, तब आप ऑल इन वन फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए। आप आराम से ऑल इन वन फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है, उसको यूज़ कीजिए। उसमें मेंशन होगा कि आप डोजिंग कीजिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, 1 पुश या 2 पुश, आपका जो वाटर का वॉल्यूम है आप उस हिसाब से कीजिए, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। और आपका जो एक्वेरियम में जो प्लांट्स ग्रोथ होगा उसमें जब बहुत सारा प्लांट्स का कलरेशन चेंज होगा उसका आप मज़ा ले सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जब आप भी प्रो हो जाओगे, मतलब सब प्लांट्स लेके अब कॉन्फिडेंट हो गया कि नहीं मेरा आइडिया हो गया है कैसे करके प्लांट आता है, कैसे करके एल्गी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे करके हम और भी थोड़ा डेलिकेट प्लांट टैंक में यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे बैठाना है, लाइट का कितना रिक्वायरमेंट है, तब आप अलग अलग करके जब फर्टिलाइज़र जो अवेलेबल रहता है बहुत सारा टाइप का, तब आप यूज़ कीजिए, वो आपका कंट्रोल में रहेगा, तब आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी के पास। तो उस हिसाब से ग्रेजुअली थोड़ा अपग्रेड करके उसके बाद आप यूज़ करो। नहीं तो हम लोगों का एक बेसिक प्लांटेड सेटअप आज का जो वीडियो था उसके लिए जो बेसिक फिल्टरेशन है, लाइट है, या फिर बेसिक जो सबस्ट्रेट है, बेसिक प्लांट्स है, बेसिक फर्टिलाइज़र है, उससे हम लोग शुरू किया, उससे हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद देख लेते हम लोग कैसे प्रो भी बन जाए। तो ऐसे ही जानकार हॉबीज बनने के लिए जुड़े रहे हम लोगों के साथ। धन्यवाद।